हजार से ज्यादा नए केस मिले। भारत में बीते 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 2,76,261 नए केस सामने आए हैं। बीते दिन मामलों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा रही। 24 घंटे के दौरान करीब 3,68,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। फिलहाल देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2,57,00,000 के पार पहुंच गई है। देश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 31,25,000 के पार है। इस महामारी से अब तक 2,23,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और करीब 2,87,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण लगातार रूप बदलकर लोगों को संक्रमित कर रहा है। भारत सरकार ने कोरोना को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में बताया गया है कि कोरोना हवा में 10 मीटर तक फैल सकता है। एडवाइजरी के मुताबिक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के एरोसॉल 10 मीटर की दूरी तक फैल सकते हैं, जबकि ड्रॉपलेट्स 2 मीटर तक जाते थे। सरकार ने साफ किया है कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नजर नहीं आते वो भी संक्रमण फैला सकते हैं, इसलिए लोगों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। सरकार की गाइडलाइन में वेंटिलेशन की अहमियत पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जिन जगहों पर वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा होती है वहां किसी संक्रमित से दूसरे में संक्रमण फैलने का खतरा कम होता है। साथ ही बताया गया है कि खिड़की दरवाजे बंद रखकर एसी चलाने से कमरे के अंदर संक्रमित हवा इकट्ठी हो जाती है और दूसरे लोगों को संक्रमण का खतरा ऐसे में बढ़ जाता है। सरकार ने बताया कि संक्रमित के ड्रॉपलेट्स अलग अलग सतहों पर लंबे समय तक रह सकते हैं, इसलिए दरवाजों के हैंडल, लाइट स्विच, टेबल कुर्सी, फर्श को ब्लीच या फिनाइल जैसे डिसइंफेक्ट से साफ करते रहना बेहतर होता है। गाइडलाइन में डबल मास्क या फिर N95 मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इसके अलावा गाइडलाइन में आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी एंटीजन टेस्ट करने की ट्रेनिंग देने का सुझाव शामिल है। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली के कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अंशुमान जी बिजनेस में आपका। सवाल सबसे पहले ये कि ड्रॉपलेट्स और अब एरोसॉल, पहले कहा जा रहा था कि 2 मीटर की दूरी है जरूरी, अब 10 मीटर की नई एडवाइजरी जारी की गई है। क्या वाकई अब ज्यादा ये जो नया वेरिएंट है या जो नया रूप है इस कोरोना का वो अब ज्यादा घातक है, इसलिए एहतियात के तौर पर यह एडवाइजरी जरूरी थी? 2 चीजें इसमें मिली हुई हैं, एक 10 मीटर की दूरी और दूसरा क्या नया स्ट्रेन ज्यादा घातक है। नए स्ट्रेन जो डबल म्यूटेंट है, पर्टिकुलरली B1.617, उसके भी 2 वेरिएंट आगे 0.2 एंड 0.3। इसमें इन्फेक्टिविटी पावर ज्यादा थी क्योंकि स्पाइक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन था। तो एक व्यक्ति कितने व्यक्ति को संक्रमित करेगा जो पिछले साल स्ट्रेन था उससे ज्यादा था, इसमें कोई दो मत नहीं है। पहले जो बात हुई थी ड्रॉपलेट की, इसीलिए कहा जाता था फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाइए, ड्रॉपलेट से बच जाएंगे। लेकिन लैंसेट में भी पिछले महीने रिपोर्ट पब्लिश हुई जब इसको एयरबॉर्न वायरस डिक्लेयर कर दिया गया। मेडिकल साइंस बिना एविडेंस के किसी बात को नहीं कहता है। पिछले साल ही हम लोगों को शक होने लगा था जब 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन कर दिया गया, जब 500 केसेस थे और केसेस बढ़ने लगे। इनकी न ट्रेवल की हिस्ट्री थी न कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री थी। तो क्लिनिशियन मतलब जो डॉक्टर प्रैक्टिस में होते हैं, हम लोगों ने सस्पेक्ट करना शुरू किया कि ये एयरबॉर्न वायरस हो सकता है, क्योंकि जब संपर्क में नहीं आया तो फिर हुआ क्यों। इसका लैंसेट से प्रूव किया। उसी प्रूफ के आधार पे गवर्नमेंट ने आज एडवाइजरी जारी की है कि 10 मीटर की दूरी। लेकिन देखिए प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। हिंदुस्तान जैसी जगह, खासकर दिल्ली मुंबई, जहां रहने की जगह नहीं है, तो 10 मीटर की दूरी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमान, एक चीज और समझना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स आ रहे हैं उन सब में सबसे ज्यादा मुश्किल जो आ रही है वो ये कि आप ठीक होने के बाद भी बहुत परेशान रह रहे हैं और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर शायद आपकी रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल है लेकिन उसके बावजूद आपका शरीर वीक है और बहुत सांस लेने में तकलीफ या चेस्ट पेन, इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। क्या ये वेरिएंट का स्वभाव है जिसको कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस में भी जो भी हमारे पास जांच के माध्यम है वो कहीं ना कहीं उन्हें डिस्गाइज कर रहा है? हमने RT-PCR टेस्ट के मामले में भी ये देखा। जी, RT-PCR टेस्ट के मामले में बिल्कुल ये ठीक बात है। इस बार जो स्ट्रेन है उसको कहा गया स्टिल्थी वायरस, मतलब धोखा देने वाला, चकमा देने वाला वायरस। RT-PCR टेस्ट स्वाब में निगेटिव आएगा। स्वाब लेते हैं थ्रोट से,
वहां पे कोरोना वायरस का संक्रमण इस वाले स्ट्रेन में ज्यादा नहीं हो रहा है, कोलोनाइजेशन जिसको बोलते हैं, जमा नहीं हो रहा है और डायरेक्टली फेफड़े में पहुंचता है या इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जिसके कारण पेट की तकलीफ या सांस की तकलीफ होती है। तो इस स्ट्रेन में ये तो है। दूसरा जो तकलीफ आप देख रहे हैं कोरोना से रिकवरी के बाद, उसको टेक्निकली हम लोग कहते हैं लॉन्ग हॉल कोविड, मतलब लंबे समय तक कोविड के लक्षण खींचने वाला। कोविड संक्रमण खत्म हो गया, टेस्ट नेगेटिव हो गए, लेकिन आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि शरीर में थकावट, हल्का बुखार, और तो ये लगभग 4 हफ्ते तक चल रहा है। 3 स्तर पे इसको समझने। एक, कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल हो रहा है, अस्पताल में भर्ती होने के बाद डिस्चार्ज होते हैं तो उनके दिमाग में पैनिक रहता है, रात को सो के जग जाते हैं कि मेरी सांस तो नहीं रुकने वाली है। तो इन चीजों को इवैल्यूएट करें, सेल्फ एनालिसिस करें, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हटा दें। दूसरा हो रहा है फिजिकल में ब्रेन फॉगिंग, लोगों को याददाश्त की कमजोरी आ रही है, सोचने की क्षमता कम हो रही है, सांस की तकलीफ, सीने में दर्द या डायरिया या मसल पेन, इस तरह से अलग अलग ऑर्गनों। और एक जो सबसे खतरनाक चीज है वो है क्लॉट बनना, जिसके कारण हार्ट अटैक की संभावना बढ़ी, इस वाले स्ट्रेन में ज्यादा हुआ है। और थर्ड जो प्रॉब्लम आ रही है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, कोरोना वायरस और बॉडी में जो प्रतिरोधक क्षमता बनी, इनके बीच फाइट होता है बॉडी के अंदर, और ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के कारण आपका लंबा ये खींचता जाता है। इसको मेलेज टेक्निकली कहते हैं कि शरीर में ओवरऑल नॉट फीलिंग गुड की तकलीफ रहती है, और लगभग ये ठीक होने के बाद 4 हफ्ते तक ये तकलीफ चलती है। बिल्कुल। तो क्या इसमें सबसे जरूरी ये है कि हम ठीक होने के बाद, यानी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी इन 4 हफ्तों को एक तरह से मान लें कि हमें बहुत ज्यादा एहतियात भी रखनी है और कहीं ना कहीं हमें एक रिकवरी वाले मोड में ही रहना है, हमें बहुत ज्यादा अपने आप को टेस्टिंग वाले मोड में नहीं लाना है? बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। आमतौर पे भी आपको याद होगा वायरल तकलीफ में कही जाती थी कि रेस्ट इलाज है इसका, वायरल फ्लू होता था। कोरोना भी एक वायरस है, तो बहुत ज्यादा आप ओवर एक्सर्ट ना करें, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोग पैनिक होकर बहुत सारे टेस्ट करवा डालते हैं, जिसमें कोविड का भी है और सीटी स्कैन से लेकर पता नहीं गिनत जांचें हो जाती है। अब बिल्कुल इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के संपर्क में रहें, ऑब्जर्व करें अपने आप को। ये तकलीफ सब में बरकरार रहती है, धीरे 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 कम होते होते खत्म हो जाती है, समय दीजिए। बेशक उस समय आप गुड हेल्दी डाइट, प्राणायाम, योगासन, इस तरह की चीजों को करें जो आपकी रिकवरी में हेल्प करती है, मेडिकली भी ये प्रूवन है। उन चीजों को करें रादर देन हॉस्पिटल में बार बार चक्कर मारने के और इस तकलीफ के लिए आप बेचैन रहें। बिल्कुल। एक और जो सवाल वेंटिलेशन को लेकर कहा जा रहा है और एसी जो जगहों पे कहा जा रहा है कि इसकी मौजूदगी ज्यादा है, इसे समझना चाहेंगे। और जब वेंटिलेशन की बात हम कर रहे हैं तो अगर वेंटिलेशन भी घरों में है या जहां भी आप रह रहे हैं वहां पर है, वहां पर जब एयरबॉर्न की बात की जा रही है तो इसको कैसे समझें कि अगर हवा से ये दाखिल हो रहा है, हवा में मौजूद है, तो वेंटिलेशन भी एक कैरियर हो सकता है? बिल्कुल। ये देखिए बहुत ही एक उलझा हुआ मामला है। एक तो एयरबॉर्न है, मान लीजिए कोई सोसाइटी वाले स्टेटस में रह रहे हैं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, अगर उनके ब्लॉक में कोई पॉजिटिव केस है तो एयरबॉर्न है तो ये आएगा। लेकिन होता क्या है टेक्निकली, जनरल वातावरण में जब ये वायरस जाता है इतना डाइल्यूट हो जाता है, मतलब डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है, और इसको हवा बहुत तेजी से बहा के दूर तक ले जाता है। क्लोज सर्किट एयर सर्कुलेशन, जैसे एयर कंडीशनिंग, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है, और उसमें अनजान लोग या परिवार के लोग भी जो काम पे जा रहे हैं, जिनका चांस है कि ये सिम्टोमेटिक कैरियर हैं, अगर क्लोज सर्किट एयर सर्कुलेशन में रह रहे हैं तो उनसे दूसरे व्यक्ति संक्रमित होंगे। उनके लिए फिर क्या कहा जाता है कि आप घर को वेंटिलेट करें नेचुरल एयर से और धूप आने दें। ये दोनों में बचत कराएगा। एक तो कोरोना वायरस, दूसरा क्या है, ब्लैक फंगस की बात आपने सुनी, जो कोविड से रिकवर हो गए हैं, उसके स्पोर्ट्स वातावरण में ही उड़ते रहते हैं। जब आपका घर वेंटिलेटेड रहेगा, डैम्प नहीं रहेगा, धूप आएगी, इन दोनों सिचुएशन से आप अपने घर में रहने वाले लोगों को बचा सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर अंशुमान। बहुत ही बेहतर तरीके से आपने बताया कि किस तरह की चीजें हमें एहतियात के तौर पर रखनी है, जो भ्रम है वो किस तरह से दूर किया आपने। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।